कल रात को भाई मैं यहाँ से फिसला, वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगी। घर के लिए सबसे बढ़िया है पत्थर की पठाली। कितनी भी बारिश लगे इनमें बिल्कुल भी फिसलन नहीं होती है। छत में तो किनारे पे आने में भी डर लग रहा है, और जैसे ज़्यादा बारिश लगती है तो नीचे जो नदी है उसका रंग रूप बहाव पूरा बदल जाता है। घर के ठीक पास में देखो चट्टान के नीचे हिरन और हिरन का बच्चा मस्त बैठा हुआ है। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। रात भर से खूब बारिश लग रही है। सामने वाले पहाड़ों पे जो झरने सूख गए थे, हर जगह बस झरनों में खूब पानी आ रहा है, और सुबह सुबह नीचे नदी भी बहुत भयंकर आ रखी है। माँ लेकर आ गई है अभी सुबह सुबह एकदम गर्मा गर्म चाय, और सामने पे जो पक्षी दिखाई दे रही है ना, तो उसको अपनी एक छोटी सी किताब में देखने की कोशिश करते हैं। तो वो पक्षी है ये काला सिर बंसरा, ब्लैक हेडेड जय। तो ऐसे ही घर के आसपास जो भी पक्षी दिखेंगे उनके नाम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। चलो भाई आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत बरसते हुए पहाड़ों से। सावन का महीना है तो थोड़ी देर पहले सामने पहाड़ दिखाई दे रहे थे, और अभी देखो यहाँ से आने लग गए खूब सारे बादल। अब ज़्यादा बारिश की वजह से जो मैंने जियो एयर फाइबर लगाया है तो वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसको घुमाना पड़ेगा अभी। हे छत में हो रखी है बहुत ज़्यादा फिसलन, तो संभल कर जाना पड़ेगा। इस पे देखो आज लाइट ही नहीं आ रही है। अब जब ज़्यादा बारिश लगती है तो एक ये भी दिक्कत है, ये एयर फाइबर जो लगाया है वो ढंग से काम ही नहीं करता है। छत में तो किनारे पे आने में भी डर लग रहा है, और जैसे ज़्यादा बारिश लगती है तो नीचे जो नदी है उसका रंग रूप बहाव पूरा बदल जाता है। ऊपर पहाड़ों में बारिश हो रही है ज़्यादा, तो नदी एकदम मटमैली आ गई। देखते हैं अगर दिन तक बारिश कम होती है तो फिर मुझे ऊपर रांसे वाले घर में भी जाना है। उखीमठ से कुछ सामान मंगाना था, कुछ प्लाई, दरवाजे के पल्ले वगैरह। तो अगर बारिश कम होगी तभी मैं ऊपर वाले घर में जाऊंगा। और देखो ऐसी बारिश में भी यहाँ आड़ू के पेड़ पे तोते आ रखे हैं खूब सारे। इतने सारे तोते आने का एक रीज़न ये भी है कि आजकल तोतों के बच्चे हो रखे हैं, तो इसलिए पूरा झुंडी आ रखा है। अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, सारे जितने भी पेड़ थे हमारे घर के आसपास तोतों ने उनके सारे फल खा दिए। देखो भाई अभी ऐसी बारिश में मैं छत में आया, ये भी यहाँ ऊपर छत में आ गया बारिश में। कल रात को भाई मैं यहाँ से फिसला और सीधे नीचे वहाँ तक। वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगी, सिर्फ थोड़ा बहुत खरोंच आई हाथ पे, पैर पे, थोड़ा कमर में। पता नहीं क्या ही हो रहा है। वैसे फिसलन भी हो रही है इन रास्तों पे, थोड़ा ये ऐसी शैवाल जम जाती है तो इससे फिसलन काफ़ी होती है। घर के लिए सबसे बढ़िया है पत्थर की पठाली। उसमें बारिश लगे कुछ भी हो जाए कभी भी फिसलन नहीं होती है। जो कि हमने ये चौक पे लगाई है, कितनी भी बारिश लगे इनमें बिल्कुल भी फिसलन नहीं होती है। अब वाले घरों में टाइल टूल तो लगा रहे हैं कि चलो भाई अच्छा दिखेगा, साफ सफाई रहेगी, लेकिन थोड़ा अगर उनमें पानी पड़ गया तो उसके बाद उनमें फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। अब हर चीज़ के फायदे नुकसान तो होते ही हैं। घर अच्छा तो दिखता है टाइलों से, लेकिन उतना ही डर भी है गिरने का। ये सामने ये है कटफोड़ा। कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे ये फूल लगाया था, तो इस पे देखो आजकल बरसात के टाइम पे खूब सारे फूल खिले हुए हैं। साथ में यहाँ खोल के किनारे हमने जो ये कनस्तर रखे हैं, तो ये भी देखो अब पूरे ख़राब होने लग गए। ये देखो आसानी से टूट रहा है। अब आज ऊपर वाले घर में सुबह सुबह पापा जी गए हैं, ताऊ जी का बुखार अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो ताऊ जी और विकास उखीमठ गए हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं, बुखार अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो ऐसे में दिखाना ज़रूरी है। और मेरी जिम्मेदारी है घर के आसपास जो ये साग सब्जी लगाई है, तो यहाँ आसपास कहीं बंदर लंगूर वगैरह ना आ जाए। स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। आ जल्दी, हाँ अलर्ट।
वेदर रिपोर्ट देखी तो 1-2 दिन बारिश है थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हाई अलर्ट किया हुआ है यहाँ पे। घर के आसपास आसमान में छोटे छोटे बहुत पक्षी उड़ रहे हैं, और मेरे पास जो ये छोटी सी किताब है तो इसके अनुसार वो वाले पक्षी या तो ये हो सकते हैं, ये तो नहीं है। इनका घोंसला हमारे घर पे था, वो मिट्टी वाला घोंसला, ये हो सकते हैं। और इस किताब में लिखा है कि उनका अधिकांश जो समय होता है वो हवा में उड़ते ही बीतता है। ये पक्षियों वाली किताब अंशु ने दी है मुझे। दिन का खाना भी बनकर अभी तैयार हो गया है। आज यहाँ तरसाली वाले घर में सिर्फ मैं और माँ हैं। निसी का बुखार ठीक हो गया? पता नहीं आजकल क्या ही हो रहा है, सबको हमारे यहाँ पे बुखार आ रहे हैं। ये पानी की वजह से भी हो सकता है, बरसात का पानी, जगह जगह बारिश का पानी आता है धारों में, तो उस वजह से भी थोड़ा सर्दी जुकाम लग जाता है। दिन के बाद अभी थोड़ा सा मौसम सही हो गया है, तो मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर रांसी वाले घर में। साथ में यहाँ सीढ़ियों के लिए ब्लीचिंग पाउडर भी लेकर आना है, यहाँ पर ये भी डाल देंगे। और अभी उखीमठ में बात हुई है गाड़ी वाले से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत घर का सामान भी आना है, प्लाई आनी है, घर के जो जाली वाले पल्ले हैं दरवाजे के वो आने हैं। मौसम देखो अभी क्या मस्त हो गया है। अच्छी बात है कि अभी बारिश नहीं है। मैं घर से कहीं के लिए भी निकलता हूँ, मेरे पीठ पे जैसे ही बैग आता है वैसे ही देखो डब्बू भी तैयार हो जाता है। बोला बाला हूँ सीधा साधा हूँ, मैं तो नादान हूँ। घर के ठीक पास में देखो चट्टान के नीचे हिरन और हिरन का बच्चा मस्त बैठा हुआ है। यहाँ ऊपर छत से अगर 1-2 घंटे आराम से बैठो, चारों तरफ देखो, तो कहीं ना कहीं कोई जंगली जानवर तो पक्का दिखता है। चाहे वो नीचे नदी किनारे हो या सामने वाले पहाड़ों पे हो या यहीं घर के पास में हो। नीचे देखो भाई, यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ एक गिरगिट है। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं लाल छिपकली। हाँ बिसेलू, ये लाल वाली छिपकली, इसको हम यहाँ पे बिसेला मानते हैं। माँ ने बना दी है अभी शाम की गर्मा गर्म चाय। गाड़ी वाले भी कभी कभी सच नहीं बोलते हैं। सुबह बात हुई थी गाड़ी वाले से, जैसे ही मौसम सही होगा तो सामान लोड करवाना। अभी मौसम तो सही है, लेकिन वो चलेगी उखीमठ से चोपता की साइड। बरसात के मौसम में बहुत दिक्कत है भाई कुछ भी काम करने में। एक चीज़ देखना, डब्बू कहीं पर भी मुझे आगे जाने नहीं देगा। भागो इसके पीछे। उसको पता है मैं आगे निकल गया तो घर लगाएगा। देखो ज़्यादा दूर भी नहीं जाता है। ये 4-5 मीटर की डिस्टेंस हमारे बीच पूरे रास्ते भर रहेगी। टेमरू के जो ये बीज हैं ये दातून के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साथ में इनका मसाला भी बनता है। और दातून के लिए कुछ ऐसी टहनी यूज करते हैं। यही वो चप्पल हैं जिनमें मैं 2 बार फिसला हूँ। आज ऊपर दुकान से नई चप्पल भी ले लूँगा। क्या बोले, दिखने में तो अच्छे लगते हैं पर फिसलन बहुत ज़्यादा है इनमें। ओहो, यहाँ देखो भाई जंगली मुर्गे, नीचे वो पेड़ पे बैठा हुआ है। ओ उड़ गया। आजकल की सबसे बड़ी दिक्कत जोंक लगती है। ऋतिक के घर पे, और आजकल इन्होंने देखो भाई यहाँ जो ये रेलिंग लगाई हुई है इनके ऊपर से गमले रखे हैं। ऊपर भी फुलवाड़ी है, ऊपर भी फुलवाड़ी। अभी मार्केट से ताऊ जी भी आ गए हैं घर। हाँ मीदे गया कितनी बड़ी डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में चेक कराया तो टाइफाइड निकला। आजकल बुखार चल रहा है हमारे साइड। अक्खी के घर में आए हैं। ये हमारे डब्बू को बहुत मारता है। आजकल ऋतिक भी ड्रोन उड़ाना सीख रहा है, थोड़ा बहुत वैसे चलाता तो है। ये पानी ना डाल दे, ये पानी डाल रहे हैं हमारे ऊपर, ये नंगा आदमी। हमारे भट्ट भाई लगे हैं प्रचार प्रसार में। पोस्टर दिखाओ यार। पोस्टर ये है अंगूठी, फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट भाभी जी को फुल सपोर्ट। क्यूटनेस देखिए भाभी जी।
सारे लोग आ रहे हैं अभी प्रचार प्रसार से। पेड़ भी ला रहे देना बन अपना आशीर्वाद देना सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं। गांव से थोड़ा आगे आए हैं घूमने के लिए। आजकल यहाँ आसपास बस पानी बहने की आवाज आती है। यहाँ से नीचे भी एक बड़ा सा झरना है। घर में वॉशरूम में जहाँ पे वेंटिलेशन फैन का फ्रेम लगना था तो वो भी गांव में पहुंच गया है। चलो भाई अभी सामान भी पहुंच गया यहाँ पे। अच्छी बात यह है कि अभी यहाँ पे दोस्त लोग भी आ गए हैं तो फटाफट एक बार ये सामान नीचे घर तक पहुंचाते हैं। एक चक्कर तो अभी ला गए हैं, एक और चक्कर होगा ऊपर में। ये सही टाइम पे आते हैं। तुमने पुल ही बना दिया भाई। अच्छी बात यह है कि जिस हिसाब से दिन में बारिश लग रही थी उसके बाद मौसम सही रहा। दरवाजे और रोशनदान के पल्ले तो अभी हम लोग लेकर चले गए, बस दरवाजे वाले पल्ले रह गए। दरवाजे नहीं रहे, खिड़की के पल्ले ले गया, दरवाजे भी नहीं है। दरवाजे बोल में या सॉरी। चलो जी सही टाइम पे सारा सामान घर में पहुंच गया। बाकी देखो भाई अभी अंधेरा भी होने लग गया। रात के अभी 8:30 बजे के आसपास हम लोग भी पहुंच गए हैं घर में। गांव में बहुत टाइम लग गया था और आज हमारे घर ऋतिक भी आया हुआ है। सब लगे थे सामान सारने पे।